वही 24 अवतार की पूजा बता दिया। इन भगवानों का पूजा करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। भगवान का 10 मुख अवतार बताया है और 14 उप अवतार बताया है। 10 भगवान कैबिनेट स्तर के हैं और 14 भगवान स्टेट स्तर के हैं। जो 10 भगवान का मुख अवतार हुआ, वह पहला अवतार मत्स्य अवतार है। मछली रूप में भगवान मछली रूप में आए और शंखासुर राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए, जो नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह रूप में यानी सुगर रूप में आए, हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्ठा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए, जो प्रहलाद को रक्षा किया, हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान बावन रूप में आए, जो राजा बलि से छल किया और 3 डेग जमीन के नाम पर 1 लात में पाताल को भेज दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए, जो 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया, अंत में पिता के आदेश से माता का गर्दन काट लिया। 7वें भगवान राम रूप में आए, जो श्वेत बांध रामेश्वर बांध कर पार उतर कर पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया। 8वें भगवान कृष्ण रूप में आए, जो 16 सहस्त्र गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग विलास करते हुए आप ब्रह्मचारी माना गया। 9वें भगवान बौद्ध रूप में आए, जो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान आए नहीं, आने वाले हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा, जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराए। इन अवतार बाद की पूजा ये भोली भाली जनता से करवाया गया। साहब कबीर कहते हैं 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कह जिन पूजा, कहे कबीर सुनो हो संतो उपजय खपै सो दूजा। माया की पूजा, माया ने जो खेल किया, माया ने जो तांडव किया, उसकी पूजा आज ये मानव कर रहा है मुक्ति पाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए। और 14 उप अवतार है। उसमें पहला अवतार मनु जी का है, जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है, जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है, जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस सनकादिक का है, जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। 5वां अवतार विश्व मोहिनी है, जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। 6ठा अवतार कपिल जी का है, जो देवहूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांग शास्त्र बनाया। 7वां अवतार वेद व्यास का है, जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया। 8वां अवतार दातात्रेय का है, जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले, निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। 9वां अवतार राजा पृथु का है, जिन्होंने पृथ्वी को गौ बना के दूहा और औषधि निकाला। 10वां अवतार है गरीब का है, जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है, जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादिक का है, जो विचार करने के लिए हुआ।
13वां अवतार धन्वंतरी का है जो रोग नाश करने के लिए हुआ। 14वां अवतार यज्ञमय इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। ये सारे दुनिया के हिंदू समाज इसी 24 माया ने जो तांडव किया उसी तांडव की पूजा, इसी 24 अवतार की पूजा करने में सारे लोग। कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ, कोई तीर्थ में गए मुक्ति पाने के लिए, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल, कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना रसना राम रट का, कुछ नहीं, केवल राम के नाम का जाप करो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कोई पीर बने, फकीर बने, कोई किया मुरीद निशाने का, कोई 30 रोजा निमाज गुजारे लहूत मलकूत मुकामे का, कोई हजफ हकीकत हिकमत को, कोई कहा शब्द फरमाने का, कहा सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलंग कोई बने कलंदर भेष किया सब खाने का, खुद खुदा के मरम न जाने पाए न नाम निशाने का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का, कोई गोबर सीला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का, कोई धूप दीप ले आरती साजे घंटा शंख बजाने का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई पीर बने फकीर नहीं, कोई नेती धोती हाथ पखारे उल्टा पवन चढ़ाने का, कोई खट चक्र को भेदे त्रिकुटी में ध्यान लगाने का, कोई अजपा कोई अनहद झिलमिल शब्द वहां नहीं जाने का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई 7 सूरत कोई 7 कमल, कोई 7 शून्य तक जाने का, कोई रंकार ओंकार निरंजन सोहन शक्ति जमाने का, कोई क्षर कोई अक्षर कोई निअक्षर सुख मन में ध्यान लगाने का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का, वाल्मीकि रामायण भाखा राम लखन अवतारे का, सूरदास सुख सागर उपजा करता नंद कुमारे का, कोई काली कोई दुर्गा पूजा भैंसा भेड़ कटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का, जब दिल बैठा संतोष तख्त पर मिट गया आप पाने का, आप मेट के आप हुआ तो रहा न कुछ कहाने का, यहाँ वहाँ मैं तय और न दूजा केवल शब्द ठहराने का, मजहब की बात कबीर बखाने हट गया मत संसारे का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने। किसने कहा कल्याण की बात, किसने कहा ठिकाने की बात, किसने कहा मुक्ति की बात, किसने कहा सुख शांति की बात। सब लोगों ने बात कही है, लेकिन सबसे ऊपर हिंदी के प्रकांड विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा, हाथी के पांव में सबके पांव। जैसे हाथी सड़क पर जा रहा है और हाथी के पैर का पद चिन्ह उग गया, उस पर दुनिया के किसी भी जानवर का अगर पैर रखा जाए तो हाथी के पैर से बाहर वो नहीं हो सके। इस तरह से कबीर के वाणी से, कबीर के ज्ञान से बाहर इस दुनिया के अंदर किसी का ज्ञान नहीं, किसी का विचार नहीं है। बंधुओं, आज लोग जोग कांड में लगे हैं, कुछ तो कर्म कांड में लगे हैं, कुछ तो उपासना कांड में लगे हैं। कर्म कांड ब्रह्मा का मार्ग है, उपासना कांड विष्णु का मार्ग है, और जोग कांड महादेव जी का मार्ग है। सब लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं भोला बाबा के बैजनाथ धाम, जोग करते हैं।
जोग से मुक्ति नहीं होगी, जोग से सुख शांति नहीं होगी, जोग से मोक्ष नहीं होगा। जोग का अंतिम परिणाम होगा और इस जीव को परिणाम भोगना पड़ेगा। जोग का परिणाम क्या होगा? समाधि होगा फूल और सिद्धि होगी फल। समाधि में जाइए, कुछ तंत्र मंत्र सीख लीजिए। मदारी लोग भी देखिए खेला दिखा के अपने बाल बच्चा को पाल लेता है। उस तरह से आप भी कुछ तंत्र मंत्र जोग सिद्धि कीजिए और कहीं जाके झाड़ फूड़ ओझा वैद्य वाला काम कीजिए और पैसा कमाइए और उससे बाल बच्चे को पोसिए पालिए। मुक्ति और सुख शांति नहीं हो सकती, इससे कल्याण नहीं होगा। चौथा है ज्ञान मार्ग। सारे ऋषि महर्षि ने ज्ञान मार्ग लोगों को दिया है। ज्ञान मार्ग क्या है? मांस नहीं खाना, मछली नहीं खाना, तारी दारू नहीं पीना, गांजा भांग नहीं पीना, पराई स्त्री गमन नहीं करना, दूध में पानी नहीं मिलाना, आटा में चोकर नहीं मिलाना, घी में डलडा नहीं मिलाना, किसी को गाली नहीं देना। ये सब ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग से आपने चला है तो ज्ञान मार्ग से मुक्ति होगी। सारे ऋषि का मार्ग है ज्ञान मार्ग। तुलसीदास जी ने भी कोई मांस मछली खाने के लिए नहीं कहा, सूरदास जी भी नहीं कहा, नानक जी ने भी नहीं कहा, रविदास जी ने नहीं कहा, सुपच भगत जी ने नहीं कहा। सबका है ज्ञान मार्ग। लेकिन ज्ञान मार्ग से तो चलते हैं, लेकिन एक ईश्वर की कल्पना तो करते हैं। कहीं न कहीं मेरा मालिक बैठा है, कहीं न कहीं मेरा परवरदिगार बैठा है, उसके फेर में तो आप पड़े हैं। ज्ञान से चलते जरूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप फेर में पड़े हैं। उससे भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। ज्ञान मार्ग से भी हमारी मुक्ति नहीं होगी, मेरा कल्याण नहीं होगा। यह गर्भ और श्मशान आने और जाने की जो व्यवस्था है वो हमको नहीं छोड़े। साहब कबीर का एक भजन है, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। कैसे जाओगे अपने घर? डगर तो भुला गया, डगर तो छूट गया। पंथ चलत के ते दिन बीते ढूंढने कन भाव, पंथ चलत केते दिन बीते ढूंढने कन भाव, नाना कर्म करत मन हारे, जो मृग जल को धाओ, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। डगर क्या है हमारा? अपने घर जाने का। वो डगर भुला गया, यही पकड़ा गया कर्म का मार्ग, पकड़ाया उपासना का मार्ग, पकड़ा दिया गुरु लोगों ने जोग का मार्ग। कहा पंथ चलत के ते दिन बीते, गर्भ और श्मशान
ये दोनों जगह शरीर पकड़ते और छोड़ते, शरीर पकड़ते और छोड़ते, जुग बीत गया, लेकिन मैं जहां से आया आज तक हमारी वापसी नहीं हुई। यही गर्भ श्मशान के चक्कर में हम आज तक लगे रह गए। शरीर बार बार पकड़ना, विभिन्न जोनी का शरीर पकड़ना और शरीर छोड़ देना, शरीर पकड़ना और शरीर छोड़ देना, यही मेरा डगर बना रहा। कहा पंथ चलत के ते दिन बीते, ये रास्ता चलते चलते गर्भ श्मशान का रास्ता तय करते करते जुग बीत गया। ढूंढ अनेकन भाव, और मैं भी रास्ता खोजते रह गया। रमानंदी बने कि कबीर पंथी बने, कि आर्य समाज में जाएं, कि आनंद मार्ग में जाएं, कि गायत्री परिवार में जाएं, कि बाल जुगेश्वर में जाएं, कि सतपाल जी में जाएं, कि सदा फलदेव जी में जाएं, कि बाबा जय गुरुदेव में जाएं। आज तक मनुष्य रास्ता खोज रहा है। सदगुरु कबीर कहते पंथ चलत के ते दिन बीते, ढूंढ अनेकन भाव, नाना कर्म करत मन हारे। नाना प्रकार के कर्म, कुकर्म और सुकर्म तीनों करते करते अंत में यह मन हार गया है, अंत में रो रहा है। मरने के समय आंख से आंसू गिर रही, सारा कुछ करने के बाद। नाना कर्म करत मन हारे, उदाहरण देते हैं साहब कबीर। आज हम लोग मैट्रिक में पढ़े थे इस उदाहरण को। मैट्रिक में पढ़ाई हुआ मृग तृष्णा, जिसे मरीचिका भी कहते हैं। जब जेठ के महीने में सारे नदी नाला कुआं तालाब सूख जाते हैं, पानी कहीं नहीं है। जेठ की दोपहरी 12 बजे दिन प्यास से विचलित होकर वो मिर्गा जब जंगल से निकलता है, तो मिर्गा की दृष्टि जेठ के दोपहरी पर चमकते हुए रेता बालू पर पड़ता है। जेठ की दोपहरी में वो बालू रेता चकमक 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 करने लगता है। उस चमकते हुए बालू पर जब मिर्गा की दृष्टि पड़ती है, तो मिर्गा सोचता है शायद वहां पानी है, जाऊं अपने प्राण को बचाऊं। मिर्गा दौड़ के वहां जाता है। वहां गया तो क्या मिला? बालू, वहां कोई पानी नहीं। मिर्गा वहां जाकर पश्चाताप करता है, अब मैं क्या करूं। फिर मिर्गा अपने दृष्टि को आगे बढ़ाता है। आगे के चमकते हुए बालू पर जब मिर्गा की दृष्टि जाती है, मिर्गा वहां दौड़ के जाता है। वहां पानी दिखाई दे रहा है, वहां जाके अपने प्राण को बचाऊं। मिर्गा दौड़ के वहां गया, वहां भी केवल बालू है। मिर्गा गया और वहां अपने प्राण को तज देता है। वैसे ही दुनिया के लोग नाना प्रकार के तीर्थ स्थानों में भगवान को खोजते खोजते, दौड़ लगाते लगाते मिर्गा के तरह दौड़ते दौड़ते दिग्भ्रमित होकर अंत में अपने प्राण, अपना शरीर छोड़ देते हैं। जैसे मिर्गा बालू के चकमकाहट को पानी समझ तक कर दौड़ते दौड़ते अपना प्राण अंत में तज दिया, वैसे मानव भी भगवान देवी दुर्गा के पाने के फेर में दौड़ते दौड़ते, पूजते पूजते अंत में अपना देह छोड़ देता है, रोते रोते मर जाता है। साहब कबीर कहते हैं, अरे वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, चतुर न पाबहि ठाऊं। जेहि पूछो सो नाम बतावे, नाही दिखावे गाँव डगरिया भूल गई। कहते हैं वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे। वेद पुराण पढ़ते पढ़ते पंडित लोग हार गए, पढ़ाते पढ़ाते हार गए।
इनका तो आदत अपने ठीक नहीं है, अपना चाल चलन। पंडित लोग अपने मछली भात खा लेते हैं, मांस भात खा लेते हैं, दारू तारी पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जर्दा की माम खाते हैं। जजमान को कैसे सतलोक ले जाएंगे और बैकुंठ ले जाएंगे और स्वर्ग में ले जाएंगे? बंधुओं, ये झूठ है। स्वर्ग की कल्पना झूठ है, बैकुंठ की कल्पना झूठ है, सतलोक की कल्पना झूठ है। सदगुरु कबीर कहते, नर तू पार उतर कहां जई हो। अरे जाना कहां चाहते हो? नर तू पार उतर कहां जई हो। आगे पंथी पंथ ना कोई, कूच मकान न पई हो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, जहां के पद तहीं ठहरे। जाना कहां चाहते हो? कहां स्वर्ग है, कहां सतलोक है, कहां बैकुंठ है जहां जाना चाहते हो? वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, चतुर न पावहीं ठाव। ये चालाक हैं, ये ठग हैं, ये पैसा केवल ठगना चाहते हैं। इनको तो अपना ठाव मिलवे नहीं करेगा, जगत को कैसे ही भेज देंगे। अंत में साहब कबीर कहते हैं, यही पूछो सो नाम बतावे। जितने लोगों से मैंने पूछा, वो सारे लोग नाम की चर्चा करते हैं। नाम दान ले लो, नाम दान ले लो, नाम दान ले लो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति हो जाएगी। ये गांव क्या है, बाजार है, बोरसी। मान लीजिए कि हम जानते हैं शीतल दास या शीतल साहेब हमको पता है, या सीता बहन जी आयोजक है, उनका नाम मैं जान गया, लेकिन न हमको पता है दुर्ग और न हमको पता है बोरसी। तो हम सीता बहन जी के यहाँ आ जाएंगे क्या? नाम से केवल बिहार से आ जाएंगे, मिल जाएगी। तो नाम के पीछे गांव होना अनिवार्य है। तो नाम की चर्चा तो सब गुरु लोगों ने किया, अब गांव की चर्चा किसने किया है? अब बिना गांव का नाम वाला आदमी मिलेगा नहीं, क्योंकि उस नाम का बहुत लोग होगा, तो कैसे हम उस आदमी से मिल सकेंगे? साहब कबीर कहते हैं, जही पूछो सो नाम बतावे, ना ही दिखावे गांव। नाम की चर्चा सब लोग करते हैं, हर पंथ में नाम दान दिया जा रहा है। यही है मुक्ति का मंत्र। बहुत जगहों में कबीर पंथ में भी नाम दान दिया जा रहा है। यही है मुक्ति का मंत्र। नाम है क्या? साहब कबीर कहते हैं, पांच तत्व का पूतरा युक्ति रचा मैं कीव। अब मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा की जीव? कौन बड़ा होगा? शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है? हैं? तो शब्द से बीजक में साहब कबीर कहते हैं, शब्द हमारा, शब्द हमारा, तू शब्द का। शब्द हमारा कहने का मतलब, शब्द आया कहां से? शब्द की उत्पत्ति कहां से है? हैं? हाँ, सारे शब्द, जितना कोर्स का किताब है, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, या वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति, रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, कुरान, पुराण, बाइबिल, ये सारे किसने लिखा? मानव ने लिखा। किसकी बात लिखी गई? तो मानव की आत्मा की बात लिखी गई। साहब कबीर कहते हैं, शब्द हमारा गुलाम है, शब्द हमारा, और तू शब्द का, और ये दुनिया वाला शब्द का गुलाम बन गया। शब्द हमारा, तू शब्द का। इसकी चर्चा मैं कल करूंगा विस्तार रूप से, शब्द की चर्चा। ये सारे लोग शब्द जाप करने में भिड़े हुए हैं। जही पूछो सो नाम बतावे, ना ही दिखावे गांव डगरिया भूल गई।
अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं, धर्म के पंथ पड़ा जग सारा, कुशल कतहु नहीं पाओ। नहीं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, धर्म के पंथ पड़ा जग सारा, कुशल कतहु नहीं पाओ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ भरम घर आओ डगरिया भूल। केवल धर्म को छोड़ना है और अपने घर वापस आना है। कोई हैरानी नहीं, कोई खर्च नहीं। छोड़ भरम घर आओ, जिस घर से गए हो उस घर आना चाहते हो तो केवल धर्म को छोड़ दो और अपने घर वापस आ जाओ। कहने का मतलब, अगर ज्ञान मार्ग से आप चलते हैं तो अंतिम परिणाम, इसका भी परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, इससे भी मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान मार्ग का अंतिम परिणाम होगा, स्त्री होगी फूल और पुरुष होगा फल। तब तो आपको मां के गर्भ में जाना पड़ेगा 9 महीना के लिए। यही अंतिम परिणाम, मानव जोनी फिर आपको मिल जाएगा। ज्ञान मार्ग से चले, मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। स्त्री फूल होगी किसी पेड़ में, पहले फूल लगता है तब फल, वो फूल होगी। अब वहीं से हम लोग निकले हैं, उसी फल से ही फल निकला है। स्त्री फूल होगी और पुरुष फल होगा, लेकिन 9 महीना के गर्भ में जाके उल्टा टंगाना होगा, पैर ऊपर मुंह कान नाक नीचे, कोई हवा प्यार वहां मिलेगा नहीं, ये दंड सहना होगा। फर्क है कि मनुष्य का जोनी फिर दोबारा ज्ञान मार्ग। 5वां है आत्मज्ञान मार्ग। आत्मज्ञान मार्ग से आपका आना जाना बंद हो जाएगा। इसके भी 7 शाखा हैं, सत्य, दया, धैर्य, शील, विचार, ज्ञान, वैराग। 7 शाखा है आत्मज्ञान के। आत्मज्ञान का मतलब है कि मांस तो आप नहीं खाते हैं, मछली तो नहीं खाते हैं, चोरी दलाली तो नहीं करते हैं, लेकिन पत्नी को गाली देते हैं, पत्नी को मारते हैं। सांड भैंसा खेत में जाए उसको भाला मारते हैं, कुत्ता को मार देते हैं, सांप को मार देते हैं बिना काम के। यह आत्मज्ञान है आपके पास? सबसे बड़ा है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो कल्याण होना मुश्किल है। आपने जो गाली दिया पत्नी के, तो आपको ये अंदाज है कि आपके पत्नी में रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है? आपके गाय में रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है? कुत्ता में रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है? आपके मम्मी में रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है? ये ज्ञान जब तक मनुष्य को नहीं होगा। जब भगवान राम बाली को मारे थे तो बाली की पत्नी थी तारा। तारा अपने दुल्हा को गोद में लेके विलाप कर रही थी, रो रही थी। तो भगवान राम ने तारा से पूछा, तारा बिकल देखी रघुराया, दिन्ही ज्ञान हर लिन्ही माया। भगवान राम ने तारा से पूछा, तारा तू क्यों रो रही है? तो तारा कहती है, प्रभु मैं पति के वियोग में रो रही हूं। तो भगवान राम ने पूछा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित हो अधम शरीरा, प्रगट सोतन आगे सोया, जीवनीत तुम काहे के रोया। तारा
जो पंच तत्व से बना हुआ, तत्व चारे माने गए हैं, लेकिन आकाश को लोग मान लेते हैं। जिस पंच तत्व से बना हुआ शरीर, जिस शरीर से तुम्हारा विवाह हुआ, जो पंच तत्व से बना हुआ शरीर था, जिस शरीर से तुम्हारा विवाह हुआ, जो शरीर तुम्हारा दुल्हा था, जिस शरीर से तुमने सुख लिया, वो शरीर, वो दुल्हा आज भी तेरे गोद में पड़ा है। तुम रोती हो क्यों? दुल्हा तो तुम्हारे गोद में। तो तारा कहती है, प्रभु दुल्हा मेरे गोद में है, लेकिन एक शब्द बोलता नहीं। तो भगवान राम ने कहा, तारा ये बोलबा नित है, अजर है, अमर है, अखंड है, अभेद है, अगम है, अगोचर है, अजाति है, अजन्मा है और अनामी है। ये बोलने वाला तेरा दुल्हा नहीं था। ये बोलने वाला न किसी का दुल्हा है, न किसी की दुल्हन है, नहीं किसी का दादा है, नहीं किसी का पोता है, नहीं किसी का नाना है, न किसी की नानी है, नहीं किसी का मौसा है, न किसी की मौसी है, नहीं किसी का भैया है, न किसी की भाभी है। भैया होता है देह और भाभी होती है देह। मर्द वाला देह होता है भैया, औरत वाली देह होती है भाभी। मर्द वाला देह होता है पति, औरत वाली देह होती है पत्नी। मर्द वाला देह होता है दादा, औरत वाली देह होती है दादी। अब बोलने वाला तो जो दादा में वही दादी में, जो नाना में वही नानी में, जो पति में वही पत्नी में, जो गाय में वही भैंस में, और जो कुत्ता में वही गिरध। ये है आत्मज्ञान। साहब कबीर, ये आत्मज्ञान मानव को जिस दिन हो गया कि हर घट में रहने वाला वही परमात्मा की सत्ता है, हर घट में रहने वाला वही परमात्मा की सत्ता है। किसको मारना चाहते हैं, किसको गाली देना चाहते हैं, किसको ठग देना चाहते हैं, किससे दलाली खाना चाहते हैं, किससे घूस लेना चाहते हैं? सब घट में तो आप ही रह गए। ये ज्ञान जिस दिन मनुष्य को हो गया, ये धरती स्वर्ग बनेगी। स्वर्ग जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी। स्वर्ग है कहां? ये धरती स्वर्ग हो जाएगा उस दिन, जिस दिन मनुष्य को, साहब कबीर ने कहा, अरे आत्म ज्ञान बिना सब सूना। सारा ज्ञान विवेक सुना है, सारा पूजा त्योहार सुना है, सारा तीर्थ व्रत सुना है, आत्मज्ञान के बिना। आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी रे, जैसे मृगाना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे मोहे, सुनी सुनिया बतहासी, पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनिया बतहासी। एक आत्मज्ञान के बिना ये धरती जल रही है, धरती की दुर्गति हो रही है। कहीं अनाचार, कदाचार, बेविचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, नरसंहार, एक आत्मज्ञान के बिना। जहां आत्मज्ञान नहीं है, सारे पत्थल पानी का पूजा करते करते उस व्यक्ति को अंत में नरकगामी बन जाना पड़े। एक आत्मज्ञान के अभाव में। अगर आत्मज्ञान है तो आप समझेंगे मेरे पिता में वही सत्ता है जो मुझ में है, मेरी माँ में वही सत्ता है जो मुझ में है, मेरी पत्नी में वही सत्ता है जो मुझ में है, मेरे बेटा बेटी में वही सत्ता है जो मुझ में है, मेरे गाय भैंस में वही सत्ता है
जो मुझ में। आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब कहा करते थे, सब घट प्राण हमारो चोट काई पर डारो। किस पर चोट पहुंचाना चाहते हो, किसको दुख देना चाहते हो, किसको ठग लेना चाहते हो, किसका बेईमानी कर लेना चाहते हो, किसको गाली देना चाहते हो, हर घट में तो वही बैठा। ये है आत्मज्ञान। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक मनुष्य का कल्याण होना असंभव है। एक दृष्टांत देके अपने वाणी को विराम लूंगा। बंधुओं, एक पादरी जी थे। पादरी जी नित्य प्रतिदिन गिरजा घर पर जाकर प्रवचन दिया करते थे। ऐ दुनिया के लोग, भगवान पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। प्रवचन चलता रहा। 2-4-6 महीना के बाद एक पारखी संत पहुंच गए पादरी जी के निकट। कहा, पादरी जी, 6 महीना से आपका मैं प्रवचन सुन रहा हूं। आप नित्य प्रतिदिन इस बात को दोहराते हैं कि भगवान पर विश्वास करो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज मैं यही दोनों बात का जवाब आपसे लेने आया हूं। कहा, बोलो। तो जो भगवान पर विश्वास करे, रात दिन भगवान का पूजा करे, अर्चना करे, ध्यान करे, कथा कीर्तन करे और वो कर्म बढ़िया न करे, उसकी क्या गति होगी? और जो कुछ न करे, जो कुछ न करे भगवान के लिए, कोई पूजा अर्चना न करे, कोई ध्यान भगवान का न करे, कोई कथा कीर्तन न करे, कोई नाम का जाप न करे, केवल कर्म बढ़िया करे, उसकी क्या गति होगी? पादरी का ही तो मैं नहीं जानता हूं। कहा, तो तू ही रोज प्रवचन करते हो, आपने बोले हुए बात का जवाब नहीं जानते हो, तो कल से तुम्हारा प्रवचन क्यों होगा? खबरदार, प्रवचन बंद रखो। पादरी जी को तो बड़ा कष्ट हो गया, दुख हुआ। उस साधु से कहा, साधु जी, 2 दिन का छुट्टी हमको दीजिए आप, और बूझ विचार के आपको हम जवाब दे देंगे। साधु जी ने कहा, 2 दिन नहीं, मैं आपको 5 दिन का छुट्टी दिया, जाइए और बूझ विचार के जवाब दीजिए। पादरी जी अपने घर गए और नित्य प्रतिदिन शाम में भोजन करके बिछावन पर जाते थे और वो चिंतन करते थे जवाब के लिए। जवाब आया नहीं। 11-12 बज गया रात, निद्रा आई और पादरी जी सो गए। 4 रात ऐसे सोने में बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। आज अंतिम 5वां रात है। आज पादरी जी गहरी चिंतन में पड़े हैं। कल वो कबीरपंथी साधु हमसे जवाब मांगेगा, जवाब कुछ आया नहीं। आज बिल्कुल गहरी चिंतन में, चिंतन करते करते 2:30-3 बज गया, भोर, कोई जवाब नहीं आया। निद्रा आई और पादरी जी सो गए। सो गए, सपना देखने लगे, अर्ध निद्रा में गए और सपना देखने लगे। मैंने पहले कह दिया, सपना की बात सच नहीं होती। यह दृष्टांत है, इसको आप लोग सिद्धांत नहीं समझेंगे। हमारा सिद्धांत झूठ बोलना नहीं है। हमारा सिद्धांत किसी को बलगलाना, हमारा सिद्धांत चमत्कारी बात बोलना, हमारा सिद्धांत किसी को श्राप देना, हमारा सिद्धांत किसी को वरदान देना, ये हमारा कबीर का सिद्धांत नहीं। ये दृष्टांत है। दृष्टांत कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन सिद्धांत कभी गड़बड़ नहीं होगा।
सपना में पादरी जी की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो जमराज आया। जमराज कहा, पादरी जी अब आप तैयार हो जाइए चलने के लिए, आपकी बारी आ गई। पादरी जी ने जमराज से पूछा, हमको कहां ले चलिएगा? तो जमराज कहा, आपको मैं स्वर्ग ले चलूंगा। पादरी जी के मन में तो खुशहाली आई। कहा, ठीक है, अब 5 मिनट में आ जाइए, तब तक मैं तैयार हो जाता हूं। 5 मिनट में जमराज महोदय आए। पादरी जी से कहा, पादरी जी अब चलिए, समय हो गया। पादरी जी ने कहा, एक बात आपसे और जानना है। कहा, जल्दी पूछिए। कहा, स्वर्ग की विशेषता कुछ हमको बता दीजिए। जमराज ने कहा, पादरी जी स्वर्ग में कभी रात्रि नहीं होती है, 24 घंटा दिन प्रकाश एकदम। स्वर्ग के लोग भात रोटी साग सब्जी नहीं खाते हैं, पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश मुनक्का। स्वर्ग के लोग झोपड़ी मरैया एस्बेस्टस टीन के चदरा में नहीं रहते हैं, 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान। स्वर्ग में कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन होता है, स्वर्ग में कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन होता है, स्वर्ग में कहीं सुंदर सुंदर फूल के बगीचे मिलेंगे, स्वर्ग में कहीं कहीं सुंदर सुंदर फल के लाल पीले फल मिलेंगे। ये विशेषता है स्वर्ग की। पादरी का मन तो गदगद हो गया। कहा, चलिए अब जमराज पादरी जा रहे हैं स्वर्ग में। जब स्वर्ग के निकट पहुंचते हैं तो रात अंधेरी है। चारों तरफ झोपड़ी खपरा एस्बेस्टस टीन के चदरा का घर है। चारों तरफ लोग साग रोटी अलुआ सुथनी जनेरा मरुआ ज्वार बाजरा की रोटी लेके झक मार रहे हैं। कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन नहीं है, कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन नहीं है, कहीं सुंदर फूल के बगीचे नहीं है, कहीं सुंदर फल के बगीचे नहीं है। पादरी ने कहा, जमराज से कितना झूठ बोलते हो आप। कहा, स्वर्ग ले चलेंगे, यही आपका स्वर्ग है। कहा, एक काम कीजिए, आपका स्वर्ग तो मैं देख लिया, अब जरा सा हमको नरक तो दिखाइए। नरक किधर है? जमराज ने कहा, नरक देखोगे क्या? कहा, जी चलो। नरक में गए तो नरक में जाते से देख रहे हैं बिल्कुल प्रकाश है, दिन है, और चारों तरफ 10-20 महल का एयर कंडीशन मकान चल रहा है। चारों तरफ लोग पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश खा रहे हैं। कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन हो रहा है, कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन चल रहा है, कहीं सुंदर सुंदर फूल के बगीचे हैं, कहीं सुंदर सुंदर फल के बगीचे हैं। पादरी ने कहा जमराज से, कितना झूठ बोलते हो आप। जिसको आपने स्वर्ग कहा था वो नरक से बदतर है, और जिसको आपने नरक कहा वो स्वर्ग से बढ़कर है। ऐसा क्यों? तो जमराज ने जवाब दिया, ए पादरी जी, आपके जैसे लोग जो जीवन भर भगवान पर विश्वास किया, रात दिन भगवान का पूजा किया, कर्म एक भी बढ़िया नहीं किया, वे सारे लोग आकर ईश्वर को नरक बना के रखे। आज तो वही हाल है। मंदिर जाने वाले को देखिए तो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मिलावटबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, डंटी मारते हैं, घूस खाते हैं, यही तो चल रहा है। और सारा पाप कटाने के लिए मंदिर चले जाते। का ये सारे लोग आकर ईश्वर को नरक बनाया है। और बुद्ध के जैसे लोग, कबीर के जैसे लोग, लाओत्जे के जैसे लोग, प्लेटो के जैसे लोग, सुकरात के जैसे लोग, रजनीश के जैसे लोग
जो अपने कर्म का भरोसा किया, भगवान का भरोसा छोड़ के केवल अपना कर्म बढ़िया किया, वे सारे लोग आकर इस नरक को स्वर्ग बना के रखा है। राम बोलाबा भेजिया, दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जिस दिन कर्म आदमी का ठीक हो जाए, स्वर्ग जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी, स्वर्ग उतर के आपके निकट आएगा। ये भगवानवादी लोग कर रहे हैं। पांचों कांड की थोड़ी थोड़ी सी चर्चा, कर्म कांड, उपासना कांड, योग कांड, ज्ञान कांड और आत्मज्ञान कांड। आत्मज्ञान सबसे उद्धारक है, कल्याण दाता है, इसलिए हम लोग आत्मज्ञान में आवे, एक एक जीव से स्नेह रखें, एक एक जीव से प्रेम करें, एक एक जीव पर दया करें, अपना कल्याण करें और सुंदर सब समाज का निर्माण करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी में देता हूं विराम। तो देख लिया आपने ना कि किस तरीके से आपको ये तथाकथित गुरुआ लोग धर्म के नाम पर पोगापंथी बना के रखे हैं। ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन्हें अपने जेब भरने से मतलब है। इनको आपके तरने से, आपकी मुक्ति और गति से कोई मतलब नहीं है। इनको अपनी प्रगति चाहिए और ये धर्म को धंधा बना लिए हैं और इसी तरीके से देश को लूट करके स्विस बैंक में अपना सारा मुद्रा राक्षस जमा कर रहे हैं। अभी भी मौका है, जागिए, जगाइए और स्वयं के केंद्र को पहचानिए, अपनी आत्मा को पहचानिए, वहीं परमात्मा का वास है। जब तक आपके आचरण पवित्र नहीं होंगे, जब तक आपके कर्म शुभ नहीं होंगे, तब तक कोई भी भगवान आपको तार नहीं सकता, कोई आशीर्वाद आपको पार नहीं कर सकता। इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए आपको सबसे पहले खुशहाल ज़िंदगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, यानी आप फिर हमारे परमानेंट मेंबर हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक ज़रूर करिए और अपनी बात और जज्बात को विस्तार से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या पसंद है, क्या नापसंद है और आप क्या चाहते हैं इस चैनल के थ्रू, वो हम लेकर आएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि धर्म और अध्यात्म की सही परिभाषा, सही समझ लोगों के दिलों तक पहुँचे और हमारा देश एक बार फिर से धर्म गुरु, विश्व गुरु होने का गौरव और गर्व हासिल कर सके। साथ निभाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, शुक्रिया और साहेब बंदगी।